फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस, मतलब ब्लॉकिंग। आज हम लोग देख लेते हैं डेल्टा, डेल्टा वोल्ट। ठीक है, डेल्टा वोल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे डायोड के परिप्रेक्ष्य में। डेल्टा मतलब होता है सम, डेल्टा का मतलब क्या होता है, सम। ये साइन होता है डेल्टा का, और अगर अच्छे से बनाए तो ये साइन होता है डेल्टा का। ठीक है, डेल्टा का मतलब है सम। सम मतलब जोड़, योग, क्या, डायोड ठीक है, इसका कैथोड पार्ट और ये एनोड पार्ट। कभी कभी सी से भी डिनोट करते हैं, खैर उससे मतलब नहीं है। हम अगर सपोज यहां 12 नहीं 18 वोल्ट दे दे, यहाँ क्या दे दे, 18 वोल्ट, तो ये फॉरवर्ड बायस में वर्क कर लेगा। वोल्टेज हमारा क्या पास होगा, 18 वोल्ट। 17 पॉइंट कुछ है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा, यानी 17.3 वोल्ट आउट करेगा एग्जैक्ट। यही सीन है ना। ये फॉरवर्ड के केस में इसका जो डेप्लीशन लेयर ब्रेकेज की जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 0.7। वैसे अगर देखें तो 0.2 वोल्ट से 0.7 वोल्ट है। अब जिस डायोड की हम बात कर रहे हैं वो डायोड है हमारा सिलिकॉन। वो क्या है, सिलिकॉन डायोड। यानी नॉर्मल वाला जो डायोड है, जो नॉर्मल होल बेस्ड पीसीबी में यूज किया जाता है, वो नॉर्मल डायोड सिलिकॉन डायोड क्या है, सिलिकॉन डायोड। इस सिलिकॉन डायोड में जो ड्रॉपिंग होती है वो सबसे ज्यादा वोल्टेज की ड्रॉपिंग होता है 0.7 वोल्ट, और सबसे कम शॉर्ट की डायोड होता है ना, शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड होता है जिसमें बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब यूं कह ले तो 0.2 वोल्ट मैक्सिमम, कभी कभी इससे भी कम। तो ये शॉर्ट की डायोड लैपटॉप के चार्जिंग सेक्शन में यूज होता है, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में या लैपटॉप के बोर्ड में तो वोल्टेज मैनेजमेंट भी करना होता है ना, वोल्टेज की भी मैनेजमेंट करनी होती है। नहीं तो फिर क्या होगा, लोड जो एडाप्टर के ऊपर करंट लोड है वो बढ़ जाएगा। एक एक कंपोनेंट की अगर करंट मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं किया जाए तो क्या होगा, वही होगा कि ओवरऑल हमारे एडाप्टर की एम्पियर बढ़ जाएगी। एम्पियर मतलब उसके ऊपर लोड एम्पियर का बढ़ जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से एम्पियर डिजाइन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से एडाप्टर डिजाइन करना पड़ेगा हाई एम्पियर का, है ना। तो ये शॉर्ट की डायोड हमें अभी बस डेल्टा वोल्ट को जानना है, न तो शॉर्ट की डायोड और न ही सिलिकॉन डायोड। हमें जानना है क्या, ये डेल्टा वोल्ट होता क्या है। अगर हमने यहाँ मान लीजिए 18 वोल्ट पुट किया और यहाँ 12 वोल्ट, ये सब प्लस वोल्ट की बात कर रहे हैं। एनोड लेग पे हमने क्या दिया, 18 वोल्ट, और कैथोड पे 12 वोल्ट। तो फिर होगा क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा, ये ऐसा सीन तो हाँ पहली बार आपको देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है कि
एनोड पे वोल्टेज इंजेक्ट किया और कैथोड से फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब कैथोड से वो वोल्ट आउट हो गया, जो ड्रॉप करना है वो ड्रॉप हुआ और फिर आउट हो गया। जितनी ड्रॉप रेट है इसकी डेप्लीशन लेयर का वो ड्रॉप किया और वोल्टेज आउट कर दिया, मैक्सिमम 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो ये अगर हम कैथोड पे 12 वोल्ट दे दें और यहाँ 18 वोल्ट एनोड पे दे दें तो फिर रिजल्ट क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा। और रिजल्ट होगा तो मिलेगा कहाँ? इधर मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि मिलेगा तो कैथोड लेग पे ही, लेकिन रिजल्ट मिलेगा कितना, कितने वोल्ट का रिजल्ट होगा? अब आते हैं डेल्टा वोल्ट के फॉर्मूला पे। डेल्टा वोल्ट के आप त्रिभुजाकार बना लीजिए। डेल्टा वोल्ट इज इक्वल टू, ये हमारा एनोड वोल्ट माइनस कैथोड वोल्ट, केवी मतलब कैथोड वोल्ट, ये के वोल्ट और एनोड एवी वोल्ट। तो सीधा है एवी वोल्ट, यानी एनोड पॉइंट पे हमने वोल्ट इंजेक्ट किया है 18 वोल्ट माइनस ये केवी, यानी कैथोड पे वोल्टेज है हमारा 12 वोल्ट। तो हमारा 6 वोल्ट जो है वो क्या आउट होगा? पॉजिटिव। दोनों वोल्ट क्या है? पॉजिटिव वोल्ट है। तो ये 6 वोल्ट हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा? 6 वोल्ट मिलेगा। इसी को बोलते हैं डेल्टा वोल्ट। यही है डेल्टा वोल्ट, है ना? अगर एनोड और कैथोड दोनों पे अलग अलग वोल्ट हम इंजेक्ट करते हैं, दोनों की जो सम होगी वो हमारा डेल्टा वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डेल्टा वोल्ट का दूसरा स्वरूप। ये जितने भी कंपोनेंट लैपटॉप मदरबोर्ड में यूज हो रहा है उसमें मैक्सिमम जो कंपोनेंट यूज हो रहा है वो स्विचिंग के लिए हो रहा है। वो क्या हो रहा है? स्विचिंग के लिए। स्विचिंग मतलब वही स्विच जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर लगा है, ऑफ ऑन, ऑफ या ऑन। स्विच का तो यही वर्क है, तीसरा कोई वर्क तो करता नहीं है। या तो ऑफ मोड में रहेगा, नहीं तो ऑन मोड में रहेगा। ऑफ होगा नहीं तो ऑन होगा। तो जितने भी कंपोनेंट्स, चाहे वो डायोड हो या कोई डायोड से बना हुआ अन्य आईसी हो या कोई अन्य लॉजिक हो, वो सब क्या कर रहा है? स्विचिंग कर रहा है। वो सारा का सारा मैक्सिमम कंपोनेंट स्विच करता है, कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है। अगर यही डायोड पे हमने डाल दिया, क्या डाल दिया? अब ये इसका इंक भी खत्म होने को है। क्या डाला? अगर हमने यहां पे 12 वोल्ट डाल दिया, ठीक है, किस पे? एनोड पे। और कैथोड पे क्या डाला? कैथोड पे जस्ट अपोजिट कर दिया वोल्टेज को, 18 वोल्ट। तो हमारा ये डेल्टा वोल्ट क्या होगा? डेल्टा वोल्ट एनोड वोल्ट माइनस कैथोड वोल्ट, है ना? तो फिर क्या होगा? ये 12 में से क्या घट जाएगा? 12 वोल्ट में से क्या घटा लेंगे? 18 वोल्ट। तो ये रिजल्ट क्या होगा? -6 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इस कैथोड पॉइंट्स पे कितना वोल्ट मिलेगा? -6 वोल्ट एज पर समीकरण। लेकिन यहां 6 वोल्ट मिलेगा नहीं इस केसेज में। अगर हमने एनोड पे लो वोल्ट दिया है
और उससे अधिक वोल्ट हमने कैथोड पे दिया है, तो डेल्टा वोल्ट हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वोल्ट एग्जैक्ट आएगा 6 वोल्ट ही है। जी। लेकिन यहां अगर सर्किट में मेजर करेंगे तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। अब थोड़ी सी अपनी दिमाग की बत्ती को जलाइए और वोल्टेज ट्रेवल हम बताए थे लास्ट टाइम कि वोल्टेज ट्रेवल की जो दिशा होती है, किस दिशा में ट्रेवल करता है वोल्टेज, है ना? घड़ी से घड़ी से माइनस में जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ट्रेवल करता। क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किधर ट्रेवल करता है? निगेटिव इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होता। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होल्स की ओर, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो अगर बैटरी की केसेज में हमने बात किया, कोई भी बैटरी है और उसकी एक टर्मिनल हमारा नेगेटिव और एक टर्मिनल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन की चलने की जो दिशा होगी, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेगा? वो चलने की जो दिशा होगी वो ऐसे होगी। अगर हमने लास्ट टाइम हमने यही बताया ना कि कोई अगर हम यहाँ पे लोड दे दे और यहां से माइनस टर्मिनल की ओर कनेक्ट कर दे, बैटरी के माइनस टर्मिनल पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चलेगी। फिर कैसे? ऐसे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यही बताया था ना हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आइए। मैथमेटिक्स हम लोग जाने। ये अगर यहां कोई एक पॉइंट 0 तय करते हैं तो इधर से हम क्या कर लेते हैं? ये 1 2, अब ये कोई भी यूनिट में हो सकता है। इधर राइट की ओर जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा और इधर क्या होगा? माइनस ये 0 से नीचे वाली वैल्यू हो गई ना -1, और -1 से भी छोटी वैल्यू क्या हो गई? -2 एंड सो ऑन, इस तरह से -3 बढ़ते जाएगा। तो जब भी इस तरह का केस मिलेगा, जब एनोड पे हमारा हाई वोल्टेज हो, मतलब सॉरी लो वोल्टेज हो, और कैथोड पे हाई वोल्टेज हो, तो डेल्टा वोल्टेज माइनस में संख्या जो आए, पर हो सकता है कि आपके मल्टीमीटर में क्या शो करे? 0 वोल्ट। वो क्या शो करे? 0 वोल्ट। 0 वो बाउंड्री वाल है जहां से नीचे अगर लेफ्ट साइड बढ़े तो ये क्या हो जाता है? वोल्ट माइनस में हमारी नंबर्स मिलनी शुरू हो जाती। यही हो रहा है ना? अब इस केसेज में हमें कैथोड पे जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी क्या? 0 वोल्ट। अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो अब स्विचिंग के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, इस माइनस और प्लस वोल्ट को स्विचिंग के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो स्विच समझ जाए हम ऐसे कि जहां भी माइनस इंपीडेंस आ रहा है, माइनस पल्स आ रहा है, डीसी का अगर माइनस पल्स आ रहा है किसी भी कंपोनेंट के, मतलब कोई भी स्विचिंग कंपोनेंट के ऊपर, इसका मतलब है कि वो माइनस पल्स मतलब नेगेटिव पल्स, मतलब 0 वोल्ट, मतलब थोड़ी देर के लिए ऑफ कंडीशन समझ लें। इसको क्या समझ लें? ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन। ये क्या हो गया हमारा? ऑफ कंडीशन। उस स्विच के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया? ऑफ कंडीशन। और जहां पॉजिटिव पल्स आ रहा है, जहां पे पॉजिटिव पल्स आ रहा है, मतलब कोई भी वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है किसी स्विच पे, उसको क्या समझ लें हम? ऑन की पल्सेस समझ लें। ठीक है, चलिए। तो हमारा जब पल्स पॉजिटिव का हो
किसी भी स्विचिंग कंपोनेंट पे, तो वो ऑन कंडीशन है, ठीक है। और जब पल्स निगेटिव हो तो हम क्या समझ लें, ऑफ कंडीशन। स्विचिंग कंपोनेंट के ऊपर डेल्टा वोल्ट समझ गए। अब आते हैं एक एस्मेटिक पे, यहीं पे रुकते हैं और एक एस्मेटिक खोलते हैं। चलिए, ये 3521 डेल 3521 अपने जमाने का बड़ा प्रोमिनेंट बोर्ड था। ये बोर्ड का चार्जिंग ऐसी नहीं है, ये बोर्ड का पूरा ओवर लेआउट दिए हुए है, इसी आकार का बोर्ड होता है। चार्जिंग आईसी नहीं है इसमें। चार्जिंग आईसी पे हम लोग चलते हैं, है ना। डीसी इन सेक्शन में चले, कैसे देखेंगे, ढूंढे, ऐसे ढूंढे, तो ढूंढते ढूंढते तो फिर सर्च मार दे, अच्छे पे डाउनलोड कर लेते ना दोस्तों। ढूंढते ढूंढते तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर दे, विन सेक्शन में चले हम लोग। तो ये क्या कहाँ लेके आया, ये विन सेक्शन में हमें जाना है ना। चलिए, ये हम विन सेक्शन में पहुंचे, ठीक है। इसकी चार्जिंग आईसी यहाँ, आइए। विन सेक्शन, विन सेक्शंस में एक विन सेक्शंस में हम लोग अभी क्या देख रहे थे, चार्जिंग कॉइल के जस्ट बाद क्या लगा हुआ था, एक लो ओम्स की रजिस्टर लगी हुई थी। ये चार्जिंग कॉइल, ये बैटरी चार्ज के लिए वोल्ट जा रहा है। ये चार्जिंग कॉइल PLF 100, और इसके पहले जो लाइन खींच रखा है, इसका नाम क्या दे रखा है, ये लाइन को ट्रेस करते हुए जाइए, CSOP और CSON। SRP हम आपको 3542 वाले बोर्ड में है, SRN SRP। लीजिए,
DC in लिखा हुआ है। वो नहीं ठीक है, CS यहाँ सेम सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं इसमें भी, है ना। हम HP के G6 मॉडल्स में दिए हुए हैं, G6 में दिए हुए हैं, अभी ध्यान आया। हम लोग SRP की बात करेंगे, उसमें 500 ये BQ 735 नाम की चार्जिंग ऐसी लगी हुई है G6 में, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, CS OP और CSON, ये दोनों लाइन ट्रेस करके जाएंगे तो CSOP जो है ना, ये चार्जिंग आईसी के कॉइल के आगे जो लो इम्पीडेंस की रजिस्टर लगी हुई है, इसके पहले जो फीडबैक लाइन लेके जा रहा है आईसी में, वो CSOP नाम से, और CSON कहाँ, उस कॉइल के जस्ट बाद वाले लाइन से लेके जा रहा है। CSON है ना, हाँ। यहां हम इस चार्जिंग आईसी में देखें तो एक बूस्ट नाम की सिग्नल आपको मिलेगी। बूस्ट बूस्ट मतलब बूट है ना, जी यानी BST बूट, है ना। जो हम दिखाना चाह रहे हैं वह बैटरी ड्राइव को दिखाना चाह रहे हैं, और उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा। फिलहाल आइए, बैठिए बैठिए, आप आइए ना। तो आप बैठेंगे। चलिए, DC इन सेक्शन में जो हम ड्राइव की बात कर रहे हैं, DC इन सेक्शन में जो हम ड्राइव की बात कर रहे हैं, वो ड्राइव क्या हो सकता है।